हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वो आपके डीएम के बारे में है। अगर ये मैसेज कोई भी डीएम सुन रहा है जो जर्नी में है, तो यहाँ पर चाहे वो सोलमेट हो या चाहे वो डीएम हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो बदलाव होता है जर्नी में, जो स्टेप बाय स्टेप कई सारे चेंजेस आते हैं जर्नी में, मतलब चाहे आप बिगिनर स्टेज में हो, एडवांस स्टेज में हो, आपका बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखो, कुछ लोग जो होता है ना, मतलब कुछ फेमिनाइन, उन्हें वही पुरानी चीज़ें पसंद आती है जो जर्नी के शुरुआत में थी। बट कुछ फेमिनाइन, जब इनकी एनर्जी अवेकनिंग हो जाती है, जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जब इनकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में चली जाती है, तब ये फेमिनाइन उस किस्म के जो पुरानी चीज़ें थी जो चलती आ रही थी अब तक, तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डीएम को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत होती है। स्पेशली तब जब डीएम लो वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हैं, तब वो इस चीज़ों को नहीं समझ पाते। बट देखो, जब आप अवेकनिंग के पड़ाव पर हो, तब आपको ये चीज़, मतलब अवेकनिंग हो रही है आपकी, धीरे धीरे ही सही, बट आपकी अवेकनिंग हो रही है, उसकी प्रोसेस चल रही है। तो आप जैसे ही अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हो, तब आपको इन चीज़ों को चेंज करने की, बदलाव लेके आने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम। तो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा सुनना होगा। तो जिसको भी अगर मतलब ये सेशन रिलेटेड लगे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि देखो, यहाँ पर ना जो डीएम होते हैं, आप देखना जर्नी के शुरुआत में बहुत ज़्यादा मतलब सॉन्ग सुनाते रहते हैं, ठीक है। बहुत कई सॉन्ग बहुत रोमांटिक होते हैं, कई बहुत सैड होते हैं। बट एक पॉइंट के बाद ना, जब कुछ फेमिनाइन ऐसी होती है, मैं सारे फेमिनाइन की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ फेमिनाइन ऐसी है जो अवेकनिंग होने के बाद, मतलब जिनकी जर्नी बहुत लंबी चौड़ी चल रही है, बहुत स्पेशली मैट्रिक्स डीएम, सॉरी मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। अभी ये क्या होता है, स्पेशली जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं ना, इनमें ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनाते हैं। अभी जब इनकी जर्नी बहुत लंबी चौड़ी चल रही होती है, जो 10 और ऑलमोस्ट 16 साल तक की, मैंने ये भी सुना है, कुछ लोग तो 16 साल तक जर्नी में होते हैं, कुछ लोग 8 साल तक, कुछ लोग 5 साल तक। तो इतने टाइम पीरियड में वो इतने ज़्यादा सॉन्ग डीएम के चलते रहते हैं कि फेमिनाइन एक पॉइंट के बाद, अवेकनिंग होने के बाद, इरिटेट होने लगती है उन चीज़ों से। तो डीएम को, और उस टाइम पीरियड में इतनी लॉन्ग अगर जर्नी चल रही है, तो ऑब्वियसली आपका डीएम भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही सही, कुछ तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर से आया होगा। तो उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी ये टेक्निक जो है वो बहुत पुरानी हो गई है। तो कुछ फेमिनाइन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, तो उनकी जो एनर्जी वाइब्रेशन है अभी वो शिफ्ट हो गई है, वो बहुत चेंज हो गई है। और स्पेशली तब जब फेमिनाइन अपने डीएम से बहुत ज़्यादा डी अटैच हो, तब तो डीएम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से सॉन्ग सुनाने लग जाते हैं टेलीपैथिकली। और फेमिनाइन को इस चीज़ पे भी बहुत गुस्सा आता है या बहुत इरिटेशन फील होता है, या उन्हें ये सॉन्ग सुनना ही अच्छा नहीं लगता। वो अपने डीएम के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती, वो बस अपने आप में रहना चाहती है, अपने पीस में रहना चाहती है। या यूँ कह लो कि उन्हें अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए रहता है, अपने खुद के इमोशंस को समझने में, अपने खुद को मतलब अपने खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में। जैसे डीएम को चाहिए रहता है ना, कि उनको अपना पर्सनल इमोशनल स्पेस चाहिए रहता है। जब फेमिनाइन उन्हें ट्रिगर कर देती है, या जब फेमिनाइन उन्हें मिरर कर देती है, तब उन्हें भी अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए रहता है, एक इमोशनल स्पेस चाहिए रहती है। बिल्कुल, जर्नी में कुछ ना कुछ हद तक एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि फेमिनाइन को भी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए रहती है। बट यहाँ पर कई सारे डीएम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, और कभी कभार फेमिनाइन ऐसी इरिटेशन वाली चीज़ों से गुस्सा भी हो जाती है। तो देखो, डीएम यहाँ पर अगर डीएम सुन रहे हैं, तो इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके फेमिनाइन को इरिटेट कर रही है, या उनकी एनर्जी वाइब्रेशन अगर चेंज हो गए हैं, तो उन्हें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले उन्हें पसंद थी बट अब पसंद नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी उनमें बदल गई है, या जर्नी की वजह से वो चेंजेस आ गए हैं, या एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उन्हें वही बार बार रिपीट करते हुए, मतलब जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, या जो घिसी पिटी चीज़ें हैं, वो उनकी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रही है अंदर से। तो ये डीएम को समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि डीएम को अच्छा लगता हो फेमिनाइन को इस तरीके से सॉन्ग सुनाना, इस तरीके से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना। बट देखो डीएम,
हमेशा एक ही चीज़ से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए जाते। हो सकता है कि आपके फेमिनाइन को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हो रहा हो कि आप ना अपने इमोशंस सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉन्ग के ज़रिए टेलीपैथिकली एक्सप्रेस करते हैं। बट इससे वो कई फेमिनाइन की एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप शब्दों में या फिर एक्शन में या फिर किसी और तरीके से, या जिस तरीके से मतलब कुछ लोग होते हैं कि शायराना अंदाज में भी बता देते हैं, या सामने से अब केयर करके, या सामने से कॉल या मैसेजेस करके। तो इस तरीके से अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। हर किसी के तरीके अलग अलग होते हैं इमोशंस एक्सप्रेस करने के, कोई बात नहीं। बट एक ही चीज़ जो घिसी-पिटी चली आ रही है और फेमिनाइन कुछ और चाहती है आपसे, तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कहाँ चीज़ें बिगड़ रही हैं, कौन सी चीज़ें अब आपके पार्टनर को पहले पसंद थी, अब बाद में पसंद नहीं आ रही हैं। तो चीज़ों को देखो चेंज होना ज़रूरी है। कई बार ना मस्कुलिन ये मतलब नई शुरुआत तो करना चाहते हैं अपने फेमिनाइन के साथ, बट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वही रिपीट चीज़ें फेमिनाइन को इरिटेट कर रही होती है, उनको इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता उस चीज़ों में, और वो हमेशा वही घिसी-पिटी चीज़ें रिपीट कर कर के जर्नी को और ज़्यादा बोरिंग बना देते हैं। तो उन्हें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डीएम यहाँ पर और एक गलती करते हैं, इवन डीएम ही नहीं, फेमिनाइन भी करती हैं। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन अवेकनिंग है अभी, वो ऐसी गलती नहीं करेंगी। जो फिर भी थोड़ी बहुत अनअवेकनिंग है, अगर उनका पार्शियल यूनियन होता है, मतलब डीएम थोड़ी देर के लिए आता है, जो ऑन ऑफ सिचुएशन है, वहाँ पर ऐसी कंडीशन में अगर फेमिनाइन ये गलती करने के चांसेस है, अगर वो प्रॉपरली अवेकनिंग नहीं है तब। ठीक है, अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है। तो आप हमेशा अपने जो इमोशंस है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उसी प्रॉब्लम को बार बार दोहराती रहते हो। ठीक है, आप इसे नोटिस करना थोड़ा, कि आप ना हमेशा, स्पेशली ऐसा डीएम हो सकता है, वो ऐसे मतलब डीएम तो ऐसा नहीं करते ज़्यादातर, बट फेमिनाइन ऐसा ज़्यादातर करती है। बट कुछ मामले में ये भी देखा गया है कि डीएम को कभी कभार ऐसा लगता है कि उनकी जो फेमिनाइन है वो उनके प्रॉब्लम को समझ नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पीरियड में लोग क्या करते हैं, अपनी वही प्रॉब्लम बार बार दोहराते रहते हैं, जबकि सामने वाला भी पक चुका है आपकी प्रॉब्लम सुन सुन के। कितना सुनेगा ना। हर किसी की एक कैपेसिटी होती है, हर किसी की एक लिमिट होती है सुनने की। तो आप एक ही चीज़ अगर बार बार रिपीट कर रहे हो और उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले ही नहीं रहे हो, चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, या रिलेशनशिप को और ज़्यादा हारमोनियस बनाने के लिए, तो ऐसे टाइम पीरियड में अगर कोई भी हो, मतलब फेमिनाइन हो, डीएम हो, ये जो भी ये गलती कर रहा है, उसे तुरंत स्टॉप कर दो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी नई शुरुआत को रोक देती है। वो नई शुरुआत करने से पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एक तो ट्रिगर करती है, एक तो मिरर करती है, या एक तो आपके अंदर का जो इम्बैलेंस स्टेट है, इमोशनल इम्बैलेंस स्टेट, उसको दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक सबसे बड़ी गलती कर देते हो। तो बार बार अपनी प्रॉब्लम मतलब दूसरों से शेयर करो, एक्सप्रेस करो, उस इमोशंस को बताओ, पर पूरा बैलेंस रह के। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती से किसी को हमारी बात सुनने के लिए या थोपने के लिए, या वो सुनना भी नहीं चाहता फिर भी उसको ज़बरदस्ती से आप सुना रहे हो। इस तरीके की चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्ती से अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करना, सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, फिर भी आप उसे ज़बरदस्ती से घिसी पिटी तरीके से वही रिपीट रिपीट कर रहे हो। नहीं, मत करो। आप सामने वाले से पूछो कि मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी है, मैंने जो भी था वो पूरे हॉनेस्टली आपके साथ कम्युनिकेट किया, बताया आपको, बिना कोई चीज़ें छुपाए। तो अब आपकी क्या मतलब, आप इस बारे में क्या सोच रखती हो, आप मेरे मेरे बारे में क्या राय रखती हो? तो आप सामने वाले से पूछो कि उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या चाहता है, वो आपकी प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देख रहा है, ताकि आपको और चीज़ें थोड़ी क्लियर हो। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ अपनी चीज़ें बता दी और आपका जो पार्ट है वहीं पे एंड हो जाता है, या आपको ऐसा, आप ऐसी गलतफ़हमी पाल लेते हो अक्सर कि सामने वाला आपकी चीज़ों को समझ गया, बट बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि उसे तो कुछ समझा ही नहीं। ये ऐसा अक्सर तब होता है जब आप एक तो प्रॉपरली अवेकनिंग नहीं हो, या फिर आपकी इमोशनल स्टेट अभी भी इम्बैलेंस है, या अभी भी आप लो वाइब्रेशन में हो। इन दोनों में से, मतलब डीएम या फेमिनाइन, दोनों में से भी कोई इम्बैलेंस है एनर्जी वाइज, तो उसके तरफ से ही सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट होगा। जो भी सबसे लो वाइब्रेशनल होगा, अभी एक तो वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाएगा, एक तो वो अपने आप को ठीक से इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या जिसकी भी एनर्जी वाइब्रेशन मतलब लो है, एक तो वो उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं।
तो आपको सबसे पहले आप चाहो तो जर्नलिंग कर लो, ठीक से अपने आप को समझो कि आपको एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाले ने मुझे किस तरीके से समझना चाहिए। अभी देखो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि इस तरीके से सामने वाले ने समझना चाहिए, वो तो आप सामने वाले पे ही छोड़ दो, क्योंकि उसका भी अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग नज़रिया है। बट इससे बस आप अगर ये मेंशन भी कर दो ना अपनी जर्नल में कि वो सामने वाला किस तरीके से उस चीज़ को समझे, तो हो सकता है कि आप और अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओ। तो अभी इस एक्सपेक्टेशंस को आप थोड़ा साइड रख दो, क्योंकि आप सामने वाले पे ही छोड़ दो। बट आप इस जर्नलिंग में, आप अपनी जर्नलिंग में अपने प्रॉब्लम, अपने इमोशंस और सामने वाले ने उसे किस तरीके से लेना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए, ये तीनों भी बातें राइट डाउन करो। आई होप आप समझ गए हो मुझे क्या कहना है। और यहाँ पर और एक चीज़, आप गलती से भी अगर सामने वाला आपकी चीज़ें नहीं समझेगा ना, तो उसको ब्लेम करना, गिल्ट महसूस करवाना या एंगर, उसके मतलब उसके ऊपर तुरंत से गुस्सा हो जाना या इम्पल्सिव रिएक्शन देना, ये चीज़ें आप इमीडिएटली अवॉइड करो, क्योंकि ये चीज़ तुरंत से ट्रिगर कर देती है, तुरंत से मिरर कर देती है, और आप अपनी वही इमोशनल इम्बैलेंस वाली जो स्टेट है उसे दिखा देते हो, आप फिर से लो वाइब्रेशन में आ जाते हो। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, अपने आप को ये गलतियाँ करने से बचाना है, क्योंकि देखो, आप अपनी चीज़ें सामने वाले के ऊपर नहीं थोप सकते। ये उसका अपना, देखो आपने वो सामने वाले को इतना परेशान किया है, चाहे वो डीएफ ने भी कभी ना कभी अपने डीएम को परेशान किया होगा। डीएम ने तो हद से ज़्यादा ही पागलपंती करके अपने डीएफ को परेशान किया होता है। तो आप अभी इस चीज़ के लिए इस तरीके से थोपो मत सामने वाले के ऊपर कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझे। कहीं ना कहीं वो भी आपकी वजह से हर्ट है, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी अपने लाइफ में। तो आप अपनी चीज़ें सामने वाले पे किसी भी हद में, किसी भी चीज़ की वजह से नहीं थोप सकते, ठीक है। आप इंतज़ार करो कि सामने वाला आपकी चीज़ों को कभी ना कभी समझेगा, ठीक है। वो आपके, मैं आपको यहाँ पर आपकी ज़रूरतें, गोल्स, आपके एक्सपेक्टेशंस, इन सारी चीज़ों को समझने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके प्रॉब्लम को समझने की बात कर रही हूँ कि सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को एक थोड़ा सा टाइम पीरियड दो, एक लिमिट तक ही उस टाइम पीरियड को सेट करो। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर उसे चलाए ही रखो, बट एक थोड़ा सा टाइम पीरियड दो जर्नी में समझने के लिए सामने वाले को, ठीक है। और वैसे भी आपका पार्टनर एम्पैथ है तो जल्दी ही समझ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर और एक चीज़ आती है, जैसे कि आप देखना, अगर आप इस बात से थोड़ा बचो कि आप अपने प्रॉब्लम बार बार रिपीट ना करो, और दूसरी बात, आप ना सॉल्यूशन बताओ सामने वाले को, ठीक है। सामने वाला उस चीज़ को समझे, इसलिए आप सॉल्यूशन बताओ सामने वाले को कि देखो, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैंने इस तरीके से उसे सॉल्व किया है, ताकि सामने वाला आपकी चीज़ों को और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ, अपने अपने ऊपर भी कुछ तो काम किया है। स्पेशली अब ये डीएम के बारे में लागू होता है, क्योंकि फेमिनाइन तो पहले से ही काम कर रही होती है अपनी जर्नी में। वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को बेहतर बनाना, कई तरीके की सारी चीज़ें कर रही होती है, और वो भी तब जब उनका डीएम उन्हें परेशान कर रहा होता है। बट अभी ये बात सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में लागू होती है तो वो डीएम है, क्योंकि वो एक तो बहुत पचकानी हरकतें करते हैं, बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करते हैं, और बार बार वही पचकानी चीज़ें कर करके अपने फेमिनाइन को परेशान कर रहे होते हैं। तो फेमिनाइन यहाँ पर एटलीस्ट इतना एक्सपेक्टेशंस तो रख ही सकती है कि आप कम से कम कुछ तो ठीक करो, कुछ तो ढंग का करो। मतलब एटलीस्ट आप अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप में एक बदलाव लेके आने के लिए, अपनी उस नेगेटिव चीज़ों को छोड़ने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके अंदर वो बदलाव वो चाहती है। तभी तो वो इतने देर इनर वर्क कर रही थी। कहीं ना कहीं उसे अंदर से ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर वो बदलाव दिख रहा है, वो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव के ऊपर आप खुद काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द ही दिखने चाहिए, एक्शन भी नज़र आनी चाहिए। अभी देखो, कई सारे फेमिनाइन यहाँ पर कंप्लेंट करती है कि डीएम इमोशनली एक्सप्रेस ही नहीं करते। तो हमेशा कब तक वो कंप्लेंट करती रहेगी? क्यों ना डीएम को यहाँ पर वाकई बदलने की ज़रूरत है। हम हर बार क्यों एक्सेप्ट करें इन चीज़ों को? ये भी तो एक तरीके का सैक्रिफाइस ही है। हर बार हमेशा बस, मतलब बस डीएम के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। डीएम इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करता, कोई बात नहीं, डीएम तो ऐसे ही होते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक तरीके का सैक्रिफाइस है। अगर सामने वाले ने आपसे मतलब इतनी छोटी सी चीज़ एक्सपेक्ट कर ली कि आप कम से कम अपने आप को इमोशनली ठीक से एक्सप्रेस करो ताकि मुझे अच्छा लगे, ताकि मैं आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, तो इसमें गलती क्या है?
ये तो रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए सामने वाले का अपना एक सुझाव है, अपनी एक चॉइस है। तो इन चीज़ों को और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए डीएम को वाक़ई ही अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार फ़ेमिनाइन एडजस्ट नहीं करेगी। हर बार आप ऐसे ही हैं ये समझ के वो सैक्रिफ़ाइस नहीं करेगी, क्योंकि उनकी अपनी भी कोई लाइफ़ है, उनके अपने भी कोई इमोशंस हैं, और हो सकता है कि उन्हें आपसे ये छोटी-मोटी चीज़ें मतलब आपके बारे में जानना, समझना अच्छा लगे, तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। भले ही आपको वो नहीं आता, पर फ़ेमिनाइन को भी कई सारी चीज़ें नहीं आती थी, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो आप भी अपने आप को इम्प्रूव करो। आपको भी अपने अंदर वो बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, धीरे-धीरे ही सही, जैसे भी सही, मतलब जर्नलिंग करके हो, इनर वर्क करके हो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके हो, जैसे भी आपको होता है, आईने में देख के अपने इमोशंस बताना हो, बट आप अपने फ़ेमिनाइन के साथ एटलीस्ट 1 या 2 सेंटेंस के लिए ही सही, बट कुछ तो उसमें इमोशंस होने चाहिए जो आप उन्हें ढंग से बता पाएँ। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके आप उसे एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। क्योंकि वो आपको देखो, वो आपके साथ ना पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही नहीं तो गुजार सकती ना, कि आप पूरे लाइफ टाइम इमोशंस एक्सप्रेस ही ना करो और फिर भी वो हमेशा आपके साथ ऐसी ही बनी रहे, वो भी पूरे लाइफ टाइम। तो ऑब्वियसली सामने वाला ना ऐसा फील करेगा कि आप जैसे कोई रोबोट हो। उन्हें क्यों अच्छा लगेगा आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप हारमोनियस हो, आपकी फेमिनाइन आपके साथ बनी रहे, वैसे तो होती ही है वो हमेशा अपने डीएम को सपोर्ट करने के लिए, बट कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आप इसी तरीके का बचकाना बर्ताव करोगे तो फेमिनाइन इरिटेट हो जाएगी आपसे। आप उन्हें एक तरीके से ना मतलब ऐसे लगोगे जैसे आप पता नहीं मतलब एग्जिस्ट वाकई ही आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उनके साथ एग्जिस्ट करते हो भी या नहीं। इस बात पर ही उन्हें बहुत बड़ा डाउट आ जाएगा, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा। और हो सकता है कि कुछ फेमिनाइन को बार बार इसी तरीके का डाउट भी आए कि कहीं मेरा डीएम थर्ड पार्टी में तो नहीं है। अभी इनका वो डाउट आना एक नॉर्मल सी बात है। क्यों है? क्योंकि आप इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, ठीक से सामने वाले को समझा ही नहीं रहे हो। तो ये प्रॉब्लम सामने वाले की नहीं, आपकी खुद की है। आपको सामने वाले को समझाने के लिए अपने खुद की चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे समझ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर आप कहीं न कहीं कम पड़ रहे हो। सामने वाला तो समझने के लिए रेडी है। आप खुद से ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ये आपके खुद की अपनी गलती है, ना कि सामने वाले की। हाँ, अगर कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहे हो, बट सामने वाला आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। सामने वाला बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है। सामने वाला हमेशा ही आपके ऊपर ही ब्लेम करता है, आपके ऊपर ही मतलब गिल्ट फ़ील करवाता है आप ही को। आपके ऊपर ही सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें थोपता है, आपकी बात सुन ही नहीं रहा, आप जो इमोशनली एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सुनना भी नहीं चाहता। वो खुद ही उसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है। तो ऐसे मामले में कई बार सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट आप ना अपने साइड से अपनी चीज़ें क्लियर करके रखो, ठीक है। अभी सामने वाला उसको किस चीज़ के एंगल से देखेगा, किस नज़रिए से देखेगा, वो तो बात की बात है, बट आप अपनी नज़रिए से अपनी चीज़ों को ठीक से रखो, ठीक से एक्सप्लेन करो, ठीक से समझाने की कोशिश करो, ठीक है। सामने वाला धीरे धीरे करके ही सही समझ जाएगा, उसको भी अपनी गलती कभी ना कभी रियलाइज़ होगी ही, क्योंकि वो आपका डिवाइन पार्टनर है, वो कोई कार्मिक नहीं है जो कभी नहीं समझेगा। इवन ना वो जो फेमिनाइन होती है वो समझने के लिए रेडी ही होती है। वो समझाती भी बहुत अच्छे से है और समझती भी बहुत अच्छे से हैं। तो डीएम के लिए तो स्पेशली यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे नहीं कि हमेशा ही आपको हर वक्त कोई प्रॉपर वर्ड मतलब चूज़ करने की ज़रूरत है। कभी कभार उसमें जो आपके इमोशंस दिखते हैं उतने ही काफ़ी होते हैं। तो जो स्पेशली जो डीएम ना बहुत ज़्यादा मेंटली ऑपरेट करते हैं ना, मतलब अपनी इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा मेंटली प्रोसेस करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो अपने जो इमोशंस हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉपर शब्द ढूंढ रहे होते हैं। बट देखो, आपकी फेमिनाइन जो है वो आपके साथ एनर्जी वाइज भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर हमेशा प्रॉपर शब्दों की नहीं, आपको एक ढंग के इमोशंस की ज़रूरत है। मतलब अभी देखो, एक एंगर, आप गुस्सा करते वक्त क्या सिर्फ एंगर वर्ड यूज़ करते हो क्या? नहीं ना, उसमें आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं ना। आपको गुस्सा जैसे दिखाना आता है, दूसरों को मैनिपुलेट करना आता है, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना आता है। अगर ये सारी चीज़ें करना आपको आता है ना,
फेमिनाइन के ऊपर ये सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें थोपना आपको आता है, तो आपको जो ढंग के इमोशंस है, अपनी प्रॉब्लम है, अपना प्यार है, अपनी केयर है या अपना ट्रस्ट है, जो भी है वो भी ठीक से एक्सप्लेन करना आना ही चाहिए। ठीक है, वो भी ठीक से एक्सप्लेन करना आना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके कि हाँ, अभी आप ठीक से अवेकनिंग हो रहे हो, अभी आप ठीक से हील हो चुके हो, या आप अपने अंदर वाकई ही बदलाव कर रहे हो। अगर आपको नेगेटिव चीज़ें करनी आती है तो पॉजिटिव चीज़ें करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, उसे हार्मोनियस बनाने के लिए वो ज़रूरी है, और जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। हर बार सामने वाला आपके लिए हर चीज़ टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले की भी अपनी कोई कैपेसिटी है। सामने वाला भी इमोशनल है, उसके भी इमोशंस है, उसके इमोशंस भी हर्ट होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर हर वक्त सैक्रिफाइस करे, हर वक्त आपको टॉलरेट करे, हर वक्त आपकी नेगेटिव चीज़ों को ही बस झेलता रहे। देखो, ये सारी चीज़ें करने का फेमिनाइन ने कोई भी ठेका नहीं लेके रखा है। ओके, उन्होंने हर बार जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके रखी है आपकी कि वो आपकी हर चीज़ों को समझे, हर चीज़ों को बार बार उसे समझने की कोशिश ही करे, हर चीज़ों को जानने की कोशिश करे, हर चीज़ों को मतलब आपके हर चीज़ों को लेके सैक्रिफाइस करे या कॉम्प्रोमाइज़ करे। नहीं, क्यों करेगी वो एक अवेकनिंग फेमिनाइन है, ऐसा नहीं करेगी वो। ठीक है, एक अवेकनिंग फेमिनाइन ऐसा कभी नहीं करती। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेती है आपके साथ, क्योंकि वो समझती है आपको, वो समझना चाहती है आपको, इसीलिए कर लेती है एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत। तो इसका भी ये मतलब नहीं कि हर बार आप ऐसे ही एक्सपेक्ट करें सामने वाले से कि हर बार मैं तो ऐसा ही रहूँगा और हर बार सामने वाला मुझे समझता रहेगा। तो ये गलत है, आप इसे अभी के अभी रोक दो, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले ही ये चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप नई शुरुआत कर भी लोगे ना यूनियन के बाद, तभी भी ऐसी चीज़ें ट्रिगर करती है, मिरर करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अभी आप खुद से सोचो, जो स्पेशली यहाँ पर जो डीएम है, ये खुद से सोचिए आप कि यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत या बदलाव करने की ज़रूरत किसे है, फेमिनाइन को है या आपको है। पहले आप ये थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचें और बाद में नई शुरुआत करनी जाए। जब आप वाकई अंदर से उन सारी चीज़ों के लिए रेडी हो, तभी आप अपनी चीज़ों के लिए शुरुआत करने के लिए अपनी नेक्स्ट स्टेप उठाएं। आप इनिशिएटिव लेते हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो सामने वाले पर। ठीक है, इनिशिएटिव लेना आपका काम है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन ने इतनी देर इनर वर्क करके अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने भी जर्नी में अपना इनर वर्क करने के लिए इनिशिएटिव लिया था, हर तरीके के प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस किए हैं। तो अगर आप यहाँ पर इनिशिएटिव लेकर यूनियन के लिए आते भी हो, तो यहाँ पर इनिशिएटिव अगर आप ले रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी पर। आप खुद भी ये रिलेशनशिप चाहते हो, अपने फेमिनाइन के साथ चाहते हो, तो यहाँ पर आप ईगो बिल्कुल भी मत दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर अपना ईगो साइड में रखो, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर ईगो आता है तो रिलेशनशिप को ख़राब करता है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ हो या चाहे आपके कलीग्स के साथ हो। तो यहाँ पर ईगो को तो आप साइड ही कर दो। आपका एटीट्यूड उतना ही ठीक है जितना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, तो आप इसमें ज़रूर से बदलाव करें। अगर इनिशिएटिव ले भी रहे हैं तो कुछ ढंग का इनिशिएटिव लें। ओके, अगर आप शुरुआत कर भी रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, तो ढंग की उठाएं। ऐसे नहीं कि सामने वाले पर हम तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और सामने वाला हमें हर चीज़ में एडजस्ट करेगा। नहीं, कोई नहीं करेगा आपको एडजस्ट। अभी बदलाव की ज़रूरत फेमिनाइन को नहीं, यहाँ पर डीएम को ही है। ठीक है, स्पेशली जो फेमिनाइन पूरी तरीके से अवेकनिंग हो चुकी है, मैं आपसे गारंटी दे के कहती हूँ, आप बिल्कुल भी ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त मत करो। अगर आपने की ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रिगर होगी या मिरर होगी। ठीक है, आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ। स्पेशली जो डीएम इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन्हें हो सकता है ये सारी चीज़ें सुन के थोड़ा सा वो ट्रिगर हो, बट ये ज़रूरी था आपको समझना, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। देखो, मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखी है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें खटक जाएँ, बट ये आपके लिए ज़रूरी है समझना कि आप किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और मैं यहाँ पर आपके लिए स्पेशली रीडिंग भी देती हूँ, टैरो रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने उसके जो चार्जेस वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हैं।
अगर आप अपने डीएम के बारे में जानना चाहते हैं या जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर से कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।